नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। 26 तारीख को हुए एसिड अटैक के बाद इस घटना में एक अलग मोड़ आया है जब दिल्ली पुलिस ने एक अपडेट साझा की है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि जो पीड़िता है उसका उसके ऊपर हमला करने वाले 3 आरोपियों का नाम लिया गया था, जिसमें एक जितेंद्र है, एक ईशान और इसके अलावा एक अरमान नाम का लड़का उसमें शामिल था। जिसके बाद पुलिस ने छानबीन जारी करी और सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन जब खंगाली गई तो उससे पता चलता है कि जिस आरोपी का नाम लिया गया है जितेंद्र, वो उस समय सुबह से लेकर और शाम तक वो करोल बाग में मौजूद था। करोल बाग में उसकी लोकेशन दर्ज थी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज से भी पता चलता है कि वो उस समय करोल बाग में था और गवाहों के बयान भी यही बताते हैं। जिसके बाद पुलिस जो है और छानबीन करती है और ज्यादा पता चलता है। जैसे जो पीड़िता है, पीड़िता के जो पिता हैं, उन पिता के खिलाफ आरोपी की पत्नी ने 2 दिन पहले ही यानी 24 तारीख को एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि जो लड़की के पिता अकील खान हैं, वो उसको जो आरोपी जितेंद्र है उसकी पत्नी को परेशान करते हैं और वो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब जितेंद्र की पत्नी 2021 से 2024 के दौरान अकील खान यानी लड़की के पिता की फैक्ट्री में काम कर रही थी, तो उस दौरान उसे परेशान किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी वीडियो और फोटोग्राफ्स ली गई, जिसके बाद अकील खान उसको ब्लैकमेल करता था। 24 तारीख को जितेंद्र की पत्नी ने ये शिकायत पुलिस को दर्ज भी करवाई थी। और इसके अलावा एक और जो घटना है उससे पता चलता है कि जो लड़की है जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, वो अपने भाई के साथ घर से निकली थी और अशोक विहार पर उसके भाई ने उसको ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद वो ई रिक्शा से बाकी का सफर उसने तय किया और ई रिक्शा से कॉलेज तक गई। तो ये भी एक संदेह के घेरे में आता है कि जब भाई उसका छोड़ने के लिए कॉलेज के लिए निकला था तो उसको बीच रास्ते में ही क्यों छोड़ दिया गया और बाकी का रास्ता उसने अकेले तय क्यों किया। इसके अलावा एक और जो सोचने वाली बात है वो उसमें ये आती है कि जो जितेंद्र के अलावा जो 2 लोगों के नाम उसने लिए थे, उसमें से एक ईशान और एक अरमान है। उनके जो उनसे जब पूछताछ की गई, उनसे जब बात की गई तो पता चलता है कि वो आगरा में अपनी माँ के साथ मौजूद हैं और उनका भी एक कनेक्शन निकल कर आता है जो एसिड विक्टिम है उसके पिता के साथ। जो शबनम है वो अकील खान के साथ पहले से ही एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में शामिल हैं और शबनम ने बताया, ईशान और अरमान की मां शबनम बताती है कि वो खुद एक एसिड अटैक विक्टिम है और उसने दावा किया है कि वो जो एसिड अटैक उन पर किया गया था वो अकील खान के रिश्तेदारों द्वारा ही करवाया गया था, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में मंगोलपुरी के वो रहने वाले हैं और एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में पहले से ही शामिल है। तो ये जो घटनाएं हैं वो कुछ अलग तरह से इशारा करती हैं, कुछ और इसमें छानबीन की जरूरत है। अब देखते हैं कि इसमें क्या और आगे का जो पूछताछ है जो पुलिस के द्वारा जारी रखी गई है उसमें क्या निकल कर आता है कि क्या उसका शबनम के साथ कनेक्शन है, क्या जितेंद्र की पत्नी के साथ कनेक्शन है। और अभी आपको बता दें कि अकील खान जो पीड़िता के पिता हैं, अकील खान और पीड़िता का भाई दोनों ही फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी छानबीन कर रही है और वो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। अब देखना ये होगा कि इस घटना में और क्या हमें मोड़ देखने को मिलता है और क्या तथ्य जो है वो सामने आते हैं। और दिल्ली पुलिस लगातार इन चीजों की छानबीन कर रही है। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com।